नमस्कार। आज पूरा देश सोनम वांगचुक जी का नाम तो सुन ही रहा होगा। सोनम वांगचुक, जी हाँ, यह वही शख्सियत हैं जिनके जीवन और आविष्कारों से प्रेरित होकर आंशिक रूप से एक्टर आमिर खान ने साल 2009 में बनी 3 इडियट मूवी में किरदार निभाया था। सोनम वांगचुक वही शख्सियत हैं जिन्हें साल 2023 में अमिताभ बच्चन ने अपने इतने मशहूर टीवी के कार्यक्रम में पहली बार स्पेशल गेस्ट बनाकर हम भारतीयों से मिलाया था कि यह कितने महान इंजीनियर और इनोवेटर हैं। इंजीनियर सोनम वांगचुक जी वही शख्स हैं जिन्होंने लद्दाख में कठोर ठंड से बचने के लिए भारतीय सेना के जवानों के लिए सोलर हीटेड टेंट बनाए, जो ड्यूटी करते आर्मी के जवानों को -14 डिग्री में भी राहत देते हैं। सोनम वांगचुक जी उस लेवल के इंजीनियर हैं जिन्होंने लद्दाख में आर्टिफिशियल ग्लेशियर को पहाड़ की आकृति में बनाना सिखाया, जिसे आइस स्तूपा के नाम से जाना जाता है, ताकि कम जगह में बहुत बड़ा और ऊंचा बर्फ का पहाड़ बन सके। यहाँ सर्दियों के पानी को बर्फ बनाकर इकट्ठा किया जाता है ताकि पानी बर्बाद ना हो और जरूरत पड़ने पर लोगों के काम आ सके। सोनम वांगचुक जी उस लेवल के संवेदनशील इंजीनियर हैं जिन्होंने ठंड में रहने वाले लद्दाख के लोगों को वेस्ट मटेरियल से ऐसे सस्ते सोलर घर बनाने सिखाए जिनको गर्म रखने के लिए ना लकड़ी जलानी पड़ती है और ना ही हीटर, जिस वजह से वहां का प्रदूषण का स्तर भी बहुत कम हो गया था। सोनम वांगचुक जी इतने दृढ़ निश्चय वाले इंजीनियर हैं जो पूरी दुनिया का ध्यान तेजी से पिघलते बर्फ के पहाड़ यानी कि ग्लेशियर पर डालने के लिए लद्दाख के एक ग्लेशियर से छोटे बर्फ के टुकड़े को लद्दाख की पश्मीना ऊन से बने डिब्बे में डालकर इंडिया से यूएनओ न्यूयॉर्क तक चेतावनी देने के लिए ले गए थे, ताकि वहां पर बैठे विशेष लोग अपनी आंखों से बढ़ती गर्मी के कारण एक पिघलता ग्लेशियर देख सकें। और यही सोनम वांगचुक जी अभी दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के एजुकेशनल रिफॉर्म्स यानी कि शिक्षा के सुधार के प्रोटेस्ट में कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और अब उनकी हालत भी खराब होती जा रही है। आखिर एक पर्यावरण से प्यार करने वाले और इंजीनियर होते हुए सोनम वांगचुक जी इस चल रहे एजुकेशनल रिफॉर्म्स के प्रोटेस्ट में क्यों हिस्सा ले रहे हैं? आखिर उनका इस शिक्षा के मामले से क्या लेना देना है? लेकिन इस सवाल का जवाब उनके इतिहास में छिपा है। सोनम वांगचुक जी का जन्म 1 सितंबर 1966 को लेह, इंडिया में हुआ। तब वह जम्मू एंड कश्मीर राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला था। सोनम वांगचुक जी के गांव उले टोकपो में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए उनकी माँ ही उनको 9 साल की उम्र तक घर पर पढ़ाती रही। उनकी माँ उनको उनकी मातृभाषा लद्दाखी में पढ़ाती थी और बाद में वह श्रीनगर के एक स्कूल में पढ़ने लगे, परंतु जिस उर्दू और इंग्लिश भाषा में वहां पढ़ाया जाता था वह उनको समझ नहीं आती थी, इसलिए उन्हें पढ़ने में काफी समस्या आई। क्लास में उनकी चुप्पी को देखकर दूसरे बच्चे उन्हें नालायक समझा करते थे। सोनम वांगचुक जी ने इसे अपने बचपन का सबसे काला दौर बताया। तब से उनके मन में एक धारणा बैठ गई कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही अच्छी तरह से पढ़ाया जा सकता है। और फिर वह एक दिन अकेले ही दिल्ली चले गए और केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल को खुद अपनी लैंग्वेज संबंधित समस्या बताई और वहां 12वीं तक पढ़े और बाद में उन्होंने साल 1987 में एनआईटी श्रीनगर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। लेकिन अपने अनुभव के इस पूरे चक्कर में सोनम वांगचुक जी ने यह देखा कि लद्दाखी बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर हैं और 10वीं क्लास में 95% बच्चे फेल हो जाते हैं। तब बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए साल 1988 में इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम स्टूडेंट्स एजुकेशनल
एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख रखा, जिसे शॉर्ट में सेकमॉल कहा जाता है। इस संस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि प्राइवेट स्कूल बनाने की जगह सरकारी स्कूलों की ही पढ़ाई में सुधार हो और बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में ही पढ़ाया जाए और पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन यानी कि व्यवहारिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाए। सोनम वांगचुक जी ने इस देश को एक उदाहरण देने के लिए साल 1994 में इसी शिक्षा में सुधार के मकसद से फे नाम के एक गांव में अपना खुद का एक वैकल्पिक स्कूल यानी कि अल्टरनेटिव स्कूल भी बनाया, जो लेह से 18 किलोमीटर दूर है। शुरुआत में सोनम जी ने लगभग 15 ऐसे छात्रों को पढ़ाया जो 10वीं कक्षा की बोर्ड में फेल हो गए थे और इन्हें सफल बनाकर सोनम वांगचुक जी ने यह साबित किया कि समस्या छात्रों में नहीं बल्कि शिक्षा प्रणाली में है। आज भी यहाँ बच्चे नए नए व्यवहारिक तरीकों से लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं और छोटे छोटे आविष्कारों को बचपन में ही करना सीख लेते हैं। 3 इडियट फिल्म में इसी स्कूल को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया था, जहां बच्चे दिल लगाकर कोई ना कोई व्यवहारिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एग्जाम्पल के रूप में बनाए गए इस अल्टरनेटिव स्कूल में बच्चे खाना भी खुद बनाते हैं और इस स्कूल की सारी मेंटेनेंस यानी कि देखभाल भी बच्चे खुद ही करते हैं और यहाँ तक कि इस स्कूल का प्रशासन भी बच्चे खुद ही संभालते हैं। फिर तो सोनम वांगचुक जी रुके ही नहीं, उनकी संस्था सेकमोल ने लेह डिस्ट्रिक्ट के सभी सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए साल 1994 से ही बड़े स्तर पर ऑपरेशन न्यू होप मूवमेंट चलाया। लेह की सरकार और वहां के लोग पहले ही सोनम वांगचुक जी की सोच और उनके अल्टरनेटिव प्रैक्टिकल स्कूल से बहुत प्रभावित थे। इसलिए इस ओपन न्यू होप मूवमेंट में लेह की लोकल गवर्नमेंट के साथ साथ वहां के शिक्षा विभाग, सिविल सोसाइटी और ग्राम समुदाय ने भी उनका बढ़ चढ़कर सहयोग किया। लद्दाख के सभी सरकारी टीचर्स को उच्च स्तर की ट्रेनिंग दी गई ताकि वह प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों को पढ़ाना सीख सकें और यहाँ तक कि इस ऑपरेशन न्यू होप मूवमेंट के तहत सोनम वांगचुक जी की गाइडेंस में वहां की सरकार ने पाठ्य पुस्तकों को भी लोकल एग्जाम्पल्स के साथ इस तरह से बनवाया कि बच्चे उन्हें आसानी से समझने लगे। साल 1998 तक भी वहां के सरकारी स्कूलों के 95% बच्चे 10वीं क्लास में फेल हुआ करते थे, परंतु इस आंदोलन की वजह से यह आंकड़ा 50% तक आ गया। आज सरकार के हालिया सर्वे के अनुसार लद्दाख की साक्षरता दर लगभग 87% है। सोनम वांगचुक जी वही संवेदनशील प्रैक्टिकल टीचर हैं जिन्हें भारतीय सरकार ने साल 2005 में इंडिया की नेशनल गवर्निंग काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन में विशेष मेंबर बनाया ताकि लद्दाख के साथ साथ पूरे भारत में छोटी कक्षाओं के बच्चों की शिक्षा में जबरदस्त प्रैक्टिकल सुधार हो। शिक्षा के क्षेत्र में सोनम वांगचुक जी के द्वारा किए जा रहे इन सुधारों से पूरी दुनिया प्रभावित थी, जिस वजह से उन्हें व्यापक पहचान मिली, जिसमें साल 2018 में एशिया का रेमन मैगसेसे पुरस्कार तक शामिल है। यहां तक कि मार्च 2023 में सोनम वांगचुक जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच दिल्ली में एक मीटिंग हुई ताकि हमारे देश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नए इनोवेटिव विचारों को लेकर बड़े स्तर पर सुधार हो सके। लेकिन दूसरी ओर इंडिया में इतने बड़े 2026 नीट पीजी जैसे एग्जाम का पेपर लीक हो गया और कई होनहार बच्चे हिम्मत हार कर आत्महत्या करने लगे। फिर शिक्षा में सुधार और जवाबदेही स्थापित करने के लिए 6 जून 2026 को दिल्ली जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और जब इस पीसफुल प्रोटेस्ट की आवाज कोई सुन नहीं रहा था, तब जाकर सोनम वांगचुक जी 28 जून से अपनी हंगर स्ट्राइक शुरू करते हैं। अब एक समझदार और निष्पक्ष
राजनीति से दूर होकर यह विश्लेषण खुद कर सकता है कि सोनम वांगचुक जी इस भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं। लेकिन फिर भी यह सब जानकर आपका विश्लेषण कुछ भी हो, हमारे देश के इतने महान इंजीनियर, शिक्षक और इनोवेटर को हमें किसी भी कीमत पर मरने नहीं देना चाहिए। मेरी ऐसी हालत भी नहीं है कि मैं 2-3 दिन में मर जाऊं, और आपको मेरी एक जान की फिक्र है। उन 20 जानों का क्या, मासूमों के, जिन्होंने आत्महत्याएं की, और उन 40-80 का क्या जो अगले सालों में करेंगे और बहुत आपके घर से होंगे।